प्रभु के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। जो बीते हुए पहले भाग को हमने सुना, मसीह जीवन समझ और बुद्धि का भंडार है, पार्ट 1 हमने बीते हुए संदेश सुन चुका। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि बीते हुए संदेश में आगे आपको याद नहीं है, 2 वचन के लेके हम आगे जाना चाहते हैं। होशिया भविष्यवाणी पुस्तक 5वां अध्याय 15 वचन। होशिया 5 का 15 वचन, पेज नंबर 978। जब तक मैं अपना अपराध अंगीकार करके मेरे दर्शन की खोजी ना हो, उस समय तक के लिए मैं चला जाऊंगा और अपने स्थान को लौटूंगा। जब वे संकट में पड़ेंगे तो मुझे लगन से खोजेंगे। आमीन। उसके बाद 14:9। होशे 14:9। जो बुद्धिमान हो वह इन बातों को समझे, जो समझदार हो वे इन बातों को जाने। यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अधर्मी उसमें से ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। ये 2 वचन के साथ हमने समाप्त किया। तो बीते संदेश में मैंने कहा है किस प्रकार जो है दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मेरे मन के आंखें खोल दे ताकि तेरे वचन के दर्शन को और अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। यही से हमने शुरुआत किया था। हालेलुया, आमीन। आपको याद होगा भजन संगीता उसका जो है 49:3 हमने स्टार्टिंग की थी। पढ़िए जरा। भजन संहिता 49:3। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकले हैं और मेरे हृदय का चिंतन हाँ समझ ही होगा। ये दाऊद उस प्रकार कह रहा है। उसके बाद उसने प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की, इस बातों को मैंने कहा 119 उसमें 1 का हमने पढ़ा भी है। आज मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा घड़ी में लेकर आना चाहता हूँ। पार्ट 2 मसीह जीवन का समझ और बुद्धि का भंडार है। आमीन। मसीह जीवन कैसा है? समझदार जीवन है और बुद्धि का भंडार हमें प्राप्त होती है परमेश्वर के वचन सुनने से। आमीन। संदेश सुनने से, परमेश्वर के वार्ता को सुनने से, पढ़ने से, समझने से बुद्धि का भंडार खुलती है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसमें हमने देखा है हम अपने हृदयों को जांचते हुए, हमारे अपराध को समझते हुए, हमारा गलतियों को सुधारते हुए कैसे परमेश्वर की जो है समझ और बुद्धि को प्राप्त करें। ये बीते हुए संदेश में अधूरी रह गया था। आज मैं उससे आगे थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक भविष्यवाणी उसका 4वां अध्याय उसका 22वां वचन। यिर्मयाह 4 का 22वां वचन, पेज नंबर 833। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वह मुझे नहीं जानती। वह दुष्ट बच्चे हैं जिनमें समझ नहीं है। बुराई करने में वह बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना नहीं जानते। देखिए परमेश्वर को वचन क्या समझाता है। आज जो कलीसिया किस प्रकार है उसके मुताबिक हरेक हृदयों को जांचते हुए, परखते हुए ये वचन हमसे बात कर रहा है। हालेलुया, कितनी अच्छी परमेश्वर है। देखिए आज कलीसिया का स्थिति क्या है और विश्वासी जन के हृदय क्या है और उनका सोच क्या है, उनका विचार क्या है और क्रिया कार्य को जानकर परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आमीन। हम और आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है मैं कहाँ जाऊंगा, आपसे बचकर मैं कहाँ जाऊंगा।
मेरा बैठना उठना लेटना सब कुछ तू जानता है। आमीन। क्योंकि आप और मैं चुनी हुई पात्र हैं ईश्वर का। हमने अच्छा गीत को गाया, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार है, मुझको तू उठा ले और बना प्रभु। परमेश्वर आप पर मुझे उस पाप का गंदगी से उठा लिया और बना रहा भी है और बन चुका है, इसलिए आप कहते हैं मैं विश्वासी जानू। आमीन। हेलो, मैं आपको याद दिलवा रहा हूं, हमारा अपराध जीवन से हमें हटाते हुए, क्षमा करते हुए और आनंद जीवन में प्रवेश कराने के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान होके उसको लहू से आपका और मुझे खरीद लिया है। हम आप खरीदे हुए हैं, मगर ये समझ हमसे कम होते जा रही है क्योंकि हमने समझना नहीं चाहा। जितने भी हम सुन रहे हैं अनसुनी करते हैं, फिर वहीं को वहीं पहुंच जाते हैं। जब भी परमेश्वर दोबारा कहता है समझ जाओ, बुद्धि को प्राप्त कर ले, मेरी इच्छा क्या है और मैंने किसी लिए तुझे बुलाया। संसार में अरबों लोग हैं। हेलो, क्या कम है परमेश्वर के लिए? एक स्वर्गदूत यदि धरती पर आ जाए, अगर वो कहने लगे सब लोग बपतिस्मा ले ले, कोई रुकेगा? सबसे पहले स्वर्गदूत को देखते ही हमारा पानी पानी हो जाएगा। उसको शकल देखते, उसको अगर चेहरा के देखे, उसको देखे तो यहाँ तड़तड़ाना शुरू हो जाएगा। अगर वो परमेश्वर चाहता है तो एक स्वर्गदूत, सिंपल वन एंजल, एक स्वर्गदूत अगर भेज दिया, सारे संसार प्रभु के चरणों में आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं किया, उसको वो सौभाग्य नहीं मिला। बेशक आया है धरती पर बड़ी झुंड बनकर, लोका समाचार में देखते हैं जब यीशु जन्म दिया, जन्मा है दाऊद के नगर में, उसके पहले चरवां को बीच में बड़ी उजाला का साथ झुंड बनकर आके शांति का सुख समाचार सुनाया। केवल वहीं का है, उसके आगे नहीं है, वहीं से समाप्त। मगर उसके बाद के काम है जो इतनी बड़ी उत्तम सेवा किसको दिया है? आपको और मुझे किया है। इसलिए उद्धार किया है, इसलिए चुना है, उत्तम पात्र बनाया है। किसके लिए? उसके नाम की महिमा तक, महिमा का पात्र है हमारा। इसलिए वचन क्या कहता है? समझो, बुद्धि का भंडार उत्पन्न है, उसे प्राप्त कर ले। आमीन। मगर परमेश्वर इस बात को समझाने का प्रयास करता है, अभी भी कलीसिया किस प्रकार है। नाउ यू गोइंग टू रीड दैट। पूनम 4 में 22, या क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। हाँ, क्या कहता है? मेरे प्रजा मूर्ख है। हाँ, वे मुझे नहीं जानते। वो नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हाँ, क्या करते हैं? बुराई करने के लिए तो हैं, बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना परंतु भलाई करने के लिए वे नहीं जानते। ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? समझ कम है। बीते संदेश में मैंने कहा है, मेरे प्रजा बिना ज्ञान के विनाश हो रहा है। आज कलीसिया विनाश हो रहा है। आज कलीसिया में कहाँ आनंद है? बताइए आप। तो कारण कौन है? अभी भी समझ नहीं है, मगर हम कहते हैं जरूर है,
मैं प्रभु का लोग हूँ, मैं समझदार हूँ, और जो है परमेश्वर ने मुझे बुद्धि ज्ञान दिया है, सब कुछ है, मैं कमा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब तो हम कह रहे हैं, मगर जो परमेश्वर को जानना उस प्रकार तो नहीं जाना ना। कैसी पहचानना चाहिए, इससे तो पहचाना नहीं है ना। जैसे मार्गदर्शन परमेश्वर हमें दिया है उसमें तो नहीं चल रहा है ना। कुछ 5 पॉइंट है आपके बीच में रखना चाहूंगा, ओनली 5 पॉइंट। अभी अपने आप को जांचना है, हम कितना जो है बुद्धिमान है, क्या मूर्ख है कि बुद्धिमान है, समझदार है कि अनसमझ वाला है। यदि मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया का सदस्य प्रत्येक, चाहे वो बालक हो चाहे वो बुजुर्ग हो, समझें, परमेश्वर के वार्ता को समझें और बुलावट को समझें और चुने हुए कार्य को समझें, ताकि प्रकाशमान हो जाए। तो देखिए प्रभु यीशु ने कहा है ज्योति बने, अंधकार में बतेरे लोग पड़े हुए हैं, अभी भी हमारा रिश्तेदार पड़े हुए हैं, भाई बंधु पड़े हुए हैं, माता पिता पड़े हुए हैं, भाई बहन पड़े हुए हैं, अनसमझ, अनज्ञान, ताकि आप समझें, ताकि आपके द्वारा वहां तक संदेश पहुंचे। हालेलुया, ये मेरे प्रयास है। दोबारा एक और बार पढ़े, मैं आगे चलता हूँ। यिर्मयाह 4:22, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। भलाई करना नहीं जानता। भलाई क्या है नहीं जानते। यदि करना ही नहीं चाहते हैं तो जानेगा कुछ नहीं। देखिए वचन क्या कहता है, विश्वासी जन भलाई करने के लिए बुलाया गया, भला कार्य के लिए, मगर हम नहीं जानते। जानते भी नहीं करेंगे, हम क्यों करें? स्वार्थीपन, जानकर भी नहीं कर पा रहे। प्रभु की राज जी, आइए थोड़ी बहुत बातों को मैं आपका बीच में रखना चाहूंगा, अरे फिर हम जांचेंगे किस प्रकार नए नियम का अंदर 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 5 वचन। 2 तीमुथियुस 3 5 पेज नंबर 258। यद्यपि भक्ति का वेश को धारण करके, देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्द में पौलुस जो है तीमुथि में लिखी हुई पत्री में कह रहा है। क्या कह रहा है? यद्यपि ये भक्ति का वेश को धारण भक्ति का भेषधारी तो है, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। शक्ति को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे। ऐसा लोगों से दूर रहे। कितनी अच्छी शब्द है, देखिए किसके लिए कह रहे हैं? तीमुथि कलीसिया के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। तो आज यही स्थिति है, हम कैसे हैं? पढ़िए जरा पीछे। 2 तीमुथियुस 3:5, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। भक्ति का वेश तो हम धर ही देते हैं, धर कर आते हैं। हम भक्तिमान हैं, धर्मी है, भक्तिमान है हम, मगर उसको शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, न मानने का तैयार है। पढ़िए। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसा लोगों से दूर, ऐसा लोग ही है कलीसिया में आज। मैं भक्तिमान हूं, मगर उसकी शक्ति को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? मेरे बल, मेरे शक्ति, मेरे ज्ञान, मेरे बुद्धि, उसी में मैं चलना है, यही है सिंपल। उसको नहीं मानना, अपने बलबूता। मगर कहते क्या है? मैं धर्मी जन हूं और भक्तिमान हूं। इसमें आपको अपने आप को जांचना है। हेलो, कलीसिया में आज भरे पड़े हुए, और उन विश्वासी के लिए ये वचन एकदम सूटेबल है। नंबर 1 इज ओवर। दोबारा एक और बार पढ़ लो पुनः। 2 तीमुथियुस 3:5, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे,
पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। क्या हम विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना करके हर चीजें प्राप्त नहीं कर पाएंगे? क्या हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी नामुमकिन वाली बात है? मगर हमारा कहाँ है सोच और विचार? मेरे पास ये है, मेरे प्लान ये है, मेरे सोच ये है, मेरे वो है, उसमें हो जाएगा, इसलिए नहीं मानते। आज विश्वासी जन में बड़े बड़े मैं भक्तिमान हूँ, एक तरफ कहता है परमेश्वर यीशु मसीह को मानता हूँ, एक तरफ कहता है मेरे अपने में चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है तीमुथियुस इस बात को कह रहा है। दूसरा एक और बात देखिए जरा, प्रेरितों का काम 17:22-23। प्रेरितों के काम 17 का 22 और 23वां वचन, पेज नंबर 160। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, ऐसा लगता है कि तुम सब बातों में बड़े धार्मिक हो, क्योंकि जब मैं घूमते फिरते तुम्हारे पूजने की वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था, तो मैंने एक वेदी पाई जिस पर ये लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए। इसीलिए जिसे तुम अनजाने में पूछते हो, उसी का संदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है प्रेरित का काम 17वां अध्याय, उसको जो अगर आप देखें, वो एक शहर बना है वहाँ पे, और 21 और 22-23 में बिल्कुल साफ शब्द में लिखा। और वो जो है उस जगह जो है पौलुस सुख समाचार देखकर ऐसे चल रहा था उस पूरी जो है क्षेत्र का अंदर। जब उसके गांव, उनके शहर को देखा है तो बड़ी बड़ी मंदिर हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बतेरे हैं, वो सब देखने में लगा है ये जन सारा जो है भक्तिमान लोग है। ये उसने पहचाना, कौन? पौलुस। ये सब पहचान कर बाद में सुख समाचार को बोल रहा है। वही कहानी यहां पर बताते हैं। आज हम भी तुलना करके देखना है हमारा भक्ति कैसा है। ऐसे आज कलीसिया है, उन्हें पता ही नहीं है मगर आराधना कर रहे हैं, भक्तिमान बने हुए। हर सुख समाचार वहां पर बता रहे, तू नहीं जानता है जिससे तू कर रहे हो। क्योंकि आज भी हम भी ऐसे है, क्योंकि परमेश्वर के जो है विषय का इतना जानकारी नहीं है, समझ ही नहीं है, जा रहे हैं बस हो रहे हैं। वो उसी प्रकार वहां भी था, अनजाने, उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं। आज विश्वासी जन ऐसे चल रहा है, कलीसिया ऐसे चल रहा है, इसलिए नहीं मानवता दे रहे हैं, उन्हें पहचान नहीं है ईश्वर है क्या है और वो क्या कर सकता है और कैसे उसकी स्थिति में जानी है, कैसे आराधना करनी है, किस प्रकार मांगा जाए, किस प्रकार प्रार्थना किया जाए, ये सब कुछ है, नहीं जान पा रहे हैं। इसका मतलब क्या? हान समझ है। आज अनजान में चल रहे हैं हम और आप, कहते हैं हम जरूर है भक्तिमान लोग हैं। भवन में कितने भी कहा जाए, जितनी भी वचन सुनाए जाए, जितनी भी जो खाए जाए, वो इधर सुनकर उधर छोड़ना, उसमें कोई मतलब नहीं है, मगर मैं भक्तिमान हूं। तो इसका मतलब समझ ही नहीं है, ना समझना चाहते हैं। वचन लिखना बुरा नहीं है, लिख रहे हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, जरूर लिखिए, मगर उसका फायदा ध्यान दें, समझने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 2 ओवर। नंबर 3, रोमियो 10:2। रोमियो 10:2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ हाँ, कि उनको परमेश्वर के लिए धून रहती है, धून तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ, मगर बुद्धिमानी के साथ। हम सब लगे हुए हैं, धून में लगे हुए हैं, हम नहीं, मगर बुद्धि नहीं। आज भी हम ऐसे चल रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं मगर बुद्धि नहीं। एक बार राजा रोमियो 10:2, उनके विषय में
ये गवाही देता हूँ, देखा, उनके विषय में ये गवाही देता हूँ, उनमें परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति उत्साह तो है, क्या है? उत्साह तो है, तो उनके ये उत्साह वास्तव में वास्तविक ज्ञान के अनुसार नहीं है। ज्ञान के अनुसार नहीं है। अब इसका मतलब समझ नहीं है, अलग समझ नहीं है। धुन तो है भाई, मगर समझ नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, इसका मतलब हमारा समझ, हम भक्तिमान तो है ही, फॉलोअर भी है, सब कुछ है। इसलिए मैंने कहा कलीसिया ऐसे हम अपने आप को जांचें, परखें, महसूस करें मैं कैसा हूं और किस लिस्ट में चल रहा हूं। आज सब ऐसे पहुंचते जा रहे हैं, क्या कुछ हमारा भी फर्ज बनता है समझने के लिए। इसलिए इस सब्जेक्ट को मैंने लेकर आया, समझ और बुद्धि का भंडार है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 ओवर। अभी 4था नंबर में आ रहा हूं। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए बुलाया, अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मरता है परंतु आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता। अभी जितने लोग आत्मा में हैं वो थोड़ा सा अपने आप को जांचे। क्या कहता है? 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन। इसमें आपको परखना है, आप आत्मा में क्या विचार है आपका, आत्मा को द्वारा आप क्या जान रहे हैं। थोड़ा पढ़े। 2 कोरिन्थियों 3:6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। अभी आपका आत्मा क्या कहता है? शब्द तो यहाँ मारता है। अभी आप सुन रहे हैं, ये सब शब्द है, वचन है, मगर आपका आत्मा का अंदर क्या क्रिया कार्य हो रही है, ये तो आपको बताए ना बहन। 2 कोरिन्थियों 3:6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य, नया वाचा का सेवक होने का, या आप समझ रहे मैं विश्वासी हूं? नहीं, यू आर ये मिनिस्टर, आप सेवक है परमेश्वर का। आप ऐसे नहीं है, विश्वासियों को नहीं बुलाया नहीं है, सेवक करके बुलाया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर उसका सेवा तुझे दे रहा है। हेलो, आप कहेंगे कैसा यार मैं परमेश्वर का हो सकता? भाई तुझे बुलाया है, वचन में लिखा है, यूहन्ना सुख समाचार 1:12 लिखा हुआ है, जितने भी ग्रहण किया है उन्हें पुत्र पुत्रियां बना दिया और अधिकार भी दे दिया। तो अधिकार किस लिए दिया? परमेश्वर का अधिकार तुझे प्राप्त हुआ। क्या कहा? सुख समाचार प्रचार कर, भूत प्रेतों को निकाल, बीमारी को चंगा कर। देखा है ना? फिर आप सेवकार नहीं है क्या? नए नियम के सेवकार हैं आप। आपको समझ ही नहीं है, आपका बुद्धि नहीं है, इसलिए हम चल रहे हैं। मैं क्या चीज हूं मुझे पता ही नहीं है। चलिए हमने अनज्ञानी मूर्ख फलाना जो फलाना भी कितना बोलो, वही है लिस्ट में। फिर हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं अपने आप को दास। अरे भाई आप दास हैं, आपको बुलाया गया, आपको चुना गया। बड़ी विचार 2 कोरिन्थियों 3:6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य, सेवक होने का योग्यता भी किया, किया है, योग्यता किया है। शब्द के सेवक नहीं शब्द का सेवक नहीं, वरन आत्मा के, वरन आत्मा का। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। अभी आपका आत्मा आपको जला रही और शब्द में मर रहे हो, वो आप पहचान। अभी हमको पहचानना है, हमें जांचना है, हमें परखना है हम कैसे चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कलीसिया कहीं और जा रहा है,
बुद्धिमान बोलते हैं और भक्तिमान बोलते हैं और परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, और आराधना करने वाला कौन है, आराधना करने क्या वो ही नहीं पहचान पा रहे। ना हम शक्ति को नहीं मान पाते, अपने बुद्धि में चल रहे हैं और समझ तो है ही नहीं। आत्मा कुछ अगुवाई और है और हम चल रहे हैं कहीं और। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, 5वें पॉइंट में आ जाते हैं। सभी को पता है, हम लोगों ने सुना पढ़ा सब कुछ है। मत्ती के अंदर क्या है, 7वां अध्याय 22 और 23। मत्ती 7:22 और 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? कृपया आप नोट कर लेना। आप मत्ती 7:22 और 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। उस दिन के बहुत लोग, किस दिन? जब समाप्त होकर नाई के सगा में खड़ा हो जाएंगे, उस दिन बहुत लोग, उसमें हम भी लिस्ट में हैं, पहचानना जरा। फिर हमारे साथ क्या होगा वो भी लिखा है, पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, ये प्रभु कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। वहाँ का कौन कहता है? यीशु कहता, मैं उनसे ये कहूंगा, मैं उनसे खुलकर ये कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं तो कभी जाने नहीं। एक कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाए। क्या होगा फिर भैया? क्या होगा बहन? क्या होगा? हेलो, क्या होगा? इसलिए समझ और बुद्धि का साथ है परमेश्वर के साथ चलना। सिर्फ दिखावा चलेगा तो कल का ये नतीजा होगा। उस समय कहेगा तो फिर कहेगा, प्रभु मैंने क्या क्या बनाया है यार तेरे लिए। फिर वो कहेगा, मैं तो तुझे जानता ही नहीं है। भाई तो अपने आप को समझे, फर्के हैं और पहचाने हर उसको मुताबिक चले। ये लिखा गया है, ऐसे करने वाले तो पहचानेगा नहीं, तो फिर तू जानता ही नहीं कौन है भाई। वो लिस्ट में आ जाओ। इसलिए अभी भी सुधर जाओ, समझ जाओ, समझ शक्ति प्राप्त कर लो। फिर कौन से लिस्ट में आप और मैं आएंगे? आप पढ़िए बहन। हाँ, बहुत से लोग भविष्यवाणी की है नहीं। हाँ, नहीं निकाला। हाँ, आश्चर्य काम नहीं किया। हाँ, कभी नहीं जाना। एक कुकर्मी हो, चले जाओ। क्या बनने चाह रहे हैं आप लोग? विश्वासी जय, समझ और बुद्धि का भंडार है। हालेलुया, आमीन। आप बने। तो देखिए, परमेश्वर इसलिए आप पर मुझे बुलाया कि 5 कार्यों को आपके बीच में मैंने रखा। इसलिए मैंने उस संदेश को दूसरे भाग में लेकर आया। अभी तीसरा भी है। अभी मैं ये चाहूँगा दोबारा एक और बार जो है, अरे जर्मिया का 4:22 को पढ़ ले, हम समाप्त कर दें। यिर्मयाह 4:22वां वचन, पेज नंबर 833। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, मेरा प्रजा मोर है, वह मुझे नहीं जानता। वो मुझे नहीं जानता। वह दुष्ट बच्चे हैं, हाँ, वो दुष्ट बच्चे हैं, जिनमें समझ नहीं है। इसमें समझ नहीं। बुराई करने में वो बुद्धिमान है, परंतु भलाई करने में नहीं जानते। अभी हम अपने आप को पहचानना है। वचन का आधार पर आप कैसे चलना है, ये आपको निर्णय करना। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें।
अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक और बार हम अपने हृदयों को जांचने के लिए आपके वचन को द्वारा आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ वचन के लिए। हमें प्रभु जी हर दिन जो है आप सिखाते हैं सही मार्ग में चलने के लिए, क्योंकि आपने हमें चुन कर रखा है आपके नाम की महिमा के लिए। इस संदेश को जितने भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु उनके हृदयों में तो परिवर्तन कर ला, ताकि तेरी नाम की महिमा, स्तुति, आराधना और गवाही बनकर आगे बढ़ने पाए, खुद भी समझें औरों को भी समझाने पाए। मसीह यीशु में अपनी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।